ता पाछे बंगालीन ने सुनी जो श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन पधारे हैं और सिंगार करत हैं। सो सगरे बंगाली मिलके श्री गुसाई जी के पास आए, पाछे विनती करी के कहें जो हमको श्री आचार्य जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में राखे हते, सो कृष्णदास ने काढ़े हैं, तासो आप फिर हमको सेवा में राखो। तब श्री गुसाई जी कहें जो तुम सगरे श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ के पर्वत के नीचे उतरी आई, सो दोष तिहारो है। और अब श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा तुमको राखीवे की नाही है, तासो अब तुमको राखे न जाए। पाछे सगरे बंगाली बहुत विनती करन लागे जो तुम हमसो सेवा मत करावो, परंतु अब हम खाए कहाँ। जो श्रीनाथ जी की सेवा पीछे हमारो खान पान को सब सुख हतो, तासो हमको कछु और सेवा टहल बतावो, तथा कोई और ठाकुर जी बतावो जासो हमारो निर्वाह चलियो जाए। तब श्री गुसाई जी आप श्री गोपीनाथ जी के सेव्य श्री मदन मोहन जी को दे के कहें जो इनकी सेवा तुम करो। सो तब सब बंगाली श्री मदन मोहन जी को लेके श्री वृंदावन में आई के सेवा करन लागे। भाव प्रकाश सो काहे ते जो बलदेव जी मर्यादा रूप, सो तिनके सेव्य ठाकुर हूँ मर्यादा रूप। सो बंगालीन को मर्यादा की पूजा है तासो दिए, और श्री गुसाई जी ने झगड़ो हूँ मिटाई दियूँ। ता पाछे श्री गुसाई जी ने सांचोरा गुजराती ब्राह्मण भीतरिया सेवा में राखे, सो मुखिया भीतरिया रामदास को किए। भाव प्रकाश सो रामदास ब्राह्मण सांचोरा गुजरात में रहते, ये लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी हैं, सो लीला में इनको नाम मनोरमा है। सो सात्विक भाव श्री चंद्रावली जी की आज्ञाकारी, जैसे श्री स्वामी जी श्री ठाकुर जी की लीला में ललिता मध्या जी परम चतुर, सो श्री गोवर्धन नाथ जी के कृपा पात्र ललिता रूप कृष्णदास सब ठौर हुक्म करे, तैसे मनोरमा रूप सो रामदास मुखिया भितरिया श्री गुसाई जी के आगे सब टहल करे। सो मनोरमा रामदास गुजरात में एक सांचोरा ब्राह्मण के यहाँ जन्मे। सो बरस 20 के भई, तब माता पिता तो देह छोड़े। ता पाछे रामदास जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को गई। श्री आचार्य जी के दर्शन भय ता समय श्री आचार्य जी आप कथा कथत हते। सो कथा श्री आचार्य जी के श्रीमुख सो सुनी के रामदास को ज्ञान भयो जो श्री आचार्य जी आप साक्षात ईश्वर हैं, इनकी शरण रही है तो कृतार्थ होए। सो यह मन में निश्चय कियो। ता पाछे श्री आचार्य जी आप कथा कही चुके, तब श्री आचार्य जी ने रामदास को नाम निवेदन करवायो। ता पाछे रामदास सो कहीं जो अब तुम भगवत सेवा करो। तब रामदास ने कही जो मेरे पिता के ठाकुर मेरे पास हैं, सो अब आज्ञा दऊं तैसे मैं सेवा करूं। तब श्री आचार्य जी आप रामदास के श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराई दिए। ता पाछे रामदास कछुक दिन श्री आचार्य जी के पास रहे, सो सेवा की रीति भांति सीखे। ता पाछे रामदास ने श्री आचार्य जी से विनती कीनी जो महाराज शास्त्र तो मैं कछु पढ़ियो नहीं हूँ, परंतु आपके ग्रंथ पढ़िवे की इच्छा अभिलाषा मन में है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने रामदास को अपने ग्रंथ पढ़ाए। तब रामदास जी के हृदय में ब्रज की लीला स्फुरी। सो रामदास ने यह कीर्तन श्री आचार्य जी के आगे गायो। सो पद राग गोरी। चल सखी चल अहो ब्रज पैठ लगी है, जहाँ बिकात हरि रस प्रेम। सूठ सौधो प्राणन के पलटे, उलट धरो जिय नेम। और भांति पई वो अति दुर्लभ, कोटिक खर्चो हेम। रामदास प्रभु रतन अमोलिक, सखी पैयत एही एम। या प्रकार के रस रूप पद रामदास ने बहुतेरे गाए। सो सुन के श्री आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न भई। तब रामदास श्री आचार्य जी से विदा होए के दंडोत करी गुजरात में अपने घर आए के बहुत दिन ताई सेवा कीनी। ता पाछे एक दिन एक वैष्णव रामदास के घर आयो। तब रामदास ने प्रीति सो वैष्णव को अपने घर में राख्यो। पाछे रामदास ने कही जो वैष्णव को संग अत्यंत दुर्लभ है, सो तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम मेरे घर पधारे। सो तब वैष्णव ने कही जो संग करी वे लायक तो ये पद्मनाभ दास जी हैं, जो एक क्षण हूँ संग होए तो भगवत कृपा होए। सो सुनत ही रामदास जी के मन में आई जो पद्मनाभ दास जी को संग करूं। ता पाछे 4 दिन रही के वह वैष्णव तो गयो। तब रामदास जी श्री ठाकुर जी को पधराए के पद्मनाभ दास के घर कन्नौज में आए। सो पद्मनाभ दास प्रीति सो रामदास को महीना 1 राखे। सो भगवत वार्ता में मगन होए गए। तब रामदास जी ने कही जो जैसी तिहारी बड़ाई सुनी हती, तैसे ही तिहारे संग ते सुख पायो। सो अब मैं श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी आऊं, तासो मेरे ठाकुर को तुम राखो। तब पद्मनाभ दास जी ने रामदास के ठाकुर श्री मथुरेश जी की सैया के पास में बैठारे, और यहाँ श्री गुसाई जी आप प्रसन्न होए के
रामदास को मुखिया किए। सो जन्म भर श्रीनाथ जी की सेवा रामदास ने मन लगाए के कीनी। सो या प्रकार रामदास जी रहे। ता पाछे जब पद्मनाभ दास जी की देह छूटी तब श्री गोवर्धन नाथ जी के पास श्री ठाकुर जी को बैठारे। सो सदा श्रीनाथ जी के पास ही रहे। ता पाछे श्री गुसाई जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा को विस्तार बढ़ायो। सो राज सेवा करन लागे। जो भोग सामग्री को नेग कियूं सेवक बहुत राखे। सो दर्जी सुनार खाती सगरेन को नेग करी दियो और भंडारी अधिकारी राखे। सो भंडारी को गादी तकिया। या प्रकार श्री गोवर्धन नाथ जी की ईश्वरता बढ़ाई और सगरे सेवकन के ऊपर कृष्णदास अधिकारी को मुखिया किए। सो जो काम होए इन सो पूछनो। सो श्री गुसाई जी तो सेवा सिंगार कर जाए और काहू सो कछु कही नाही। कोई बात कोई सेवक श्री गुसाई जी सो पूछे तब श्री गुसाई जी आप कहें जो कृष्णदास अधिकारी के पास जावो जो हम जाने नहीं। सो या प्रकार मर्यादा राखी। या भांति सो कृष्णदास को वैभव भारी और हुक्म हूँ बहुत भारी। सो जहाँ चले तहाँ रथ घोड़ा बैल ऊंट गाड़ी 150 मनुष्य संग। सो कृष्णदास अधिकारी सब देशन में प्रसिद्ध भय। सो कृष्णदास नित्य नए पद करके श्री गोवर्धन धर को सुनावते। ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी ने कृष्णदास को आज्ञा दीनी जो शाम कुम्हार को मृदंग समेत संग लेके परासोली सेन आरती पीछे जइयो तहाँ रास लीला हम करेंगे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी को दंडवत करके कृष्णदास पर्वत से नीचे आए। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी श्याम कुमार सो कहें जो तुमको जहाँ कृष्णदास कहें तहाँ तुम मृदंग लेके जइयो। सो या प्रकार श्याम कुमार को श्रीनाथ जी आप आज्ञा किए। भाव प्रकाश। सो या प्रकार श्याम कुमार को श्रीनाथ जी आप आज्ञा किए। सो याते जो लीला में श्याम कुमार विशाखा जी की सखी है तहाँ लीला में इनको नाम रस तरंगिनी है। सो इनकी मृदंग की सेवा है। सो एक समय रस तरंगिनी सेन किए हते। सो विशाखा जी को मन गान करवे को भयो। तब रस तरंगिनी को जगाए के कहे जो तू मृदंग बजाओ। सो तब मृदंग बजायो। तब विशाखा जी गान करन लागी। सो अलसाते रस तरंगिनी चूक गए। तब विशाखा जी क्रोध करके कहे जो आज कैसे बजावत है। तब रस तरंगिनी ने कहो जो मोकू नींद आवत है और त्यारो मन तो गान करवे को है सो कैसे बने। तब विशाखा जी मृदंग आप ही लिए और क्रोध करके विशाखा जी ने रस तरंगिनी सो कहो जो तू मेरी सखी नहीं है सो जाए कि तू भूमि में जन्म ले। अहंकार करके बोली सो ताको यह दंड है। तब ये महावन में एक कुमार के घर जन्मे। सो श्याम कुमार इनको नाम पर्यो। सो सगरे समाज में ये चतुर हते। श्री गुसाई जी आप इनको बुलाए के श्री नवनीत प्रिय जी के पास राखे। तब इन श्याम कुमार को नाम निवेदन करवायो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी को वैभव बढ़ियो। तब कृष्णदास के मन में आई जो मृदंगी चाहिए। तब श्री गोवर्धन धर कहे जो श्री गोकुल में श्याम कुमार है सो मृदंग आछी बजावत है ताको श्री गुसाई जी को कहीं के यहाँ राखो। तब कृष्णदास ने श्री गुसाई जी सो कहो जो श्याम कुमार को श्री गोवर्धन धर की सेवा में रखो। सो यह इच्छा प्रभुन की है। तब श्री गुसाई जी आप श्याम कुमार को श्री गोकुल ते बुलाए के श्रीनाथ जी की सेवा में रखे। सो ता दिन ते श्याम कुमार श्रीनाथ जी के आगे मृदंग बजाव तो या प्रकार श्याम कुमार श्री गिरिराज जी में रहो। तब कृष्णदास ने श्याम कुमार को बुलाए के कहो जो श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा आज परासौली में रास करवे की है सो तू मृदंग ले आ सैन आरती पाछे अपन चलेंगे। तब श्याम कुमार ने कहो जो मऊ को आज्ञा दीनी है ता सो मृदंग लेके तिहारे पास आयो हूँ। सो जब सैन आरती श्री गोवर्धन नाथ जी की हो चुके तब कृष्णदास श्याम कुमार को लेके परासौली में चंद्र सरोवर तहाँ आए। तहाँ देखे तो श्री गोवर्धन धर श्री स्वामिनी जी सगरी सखिन सहित विराजमान है। तब श्री गोवर्धन धर ने श्याम कुमार सो कहीं जो तू मृदंग बजाओ और कृष्णदास सो कहो जो तू कीर्तन गाओ। सो चैत्र शुदी पून्यों के दिन रात्रि प्रहर 1:30 गई उजियारी फैल गई। सो अलौकिक रात्रि भई। तब श्याम कुमार ने मृदंग बजायूं। सो बसंत ऋतु के सुंदर फूल लतान सो फूली रही। सो श्री गोवर्धन धर श्री स्वामिनी जी सहित नृत्य करन लागे। ता समय कृष्णदास ने यह पद गायो। सो पद राग केदारो श्री वृषभान नंदिनी नाचत लाल गिरिधरन संग लाग डाट उरप तिरप रास रंग राच्यों जपताल मिलियो
राग केदारो सप्त सुरन अवघट अवघट, सुघर तान गान रंग राज्यों, पाय सुख सुरति सिद्धि भरत, काम विविध रिधि अभिनव बदन, सम सुहाग हुलास रंग राज्यों, वनिता सतयु थप पिय निरखी, थक्यों सघन चंद बलिहारी, कृष्णदास सुघर रंग राख्यों। सो यह पद सुन के श्री गोवर्धनधर प्रसन्न होय के अपने श्रीकंठ की प्रसादी कुंद कुसुमन की माला उनको दीनी। सो कृष्णदास अपने परब भाग्य माने, सो रोम रोम आनंद ते भरी गयो। सो तब रास में मगन होय के यह पद गायो। सो पद राग मालव। अलग लागन उरप तिरप गति, नटवट ब्रज ललना रासें, उघटत शब्द ततथई मृग नयनी ईषद हासें, भाल चंद लजावत गावत, बांधत मदन भ्रोह पासे, चलत उरज कटि किंकिणी कुंडल श्रम जल कण शोभित आसे, नुपुर कुणित क्वणित कटि मेखला कटि तटका छे नील सुवासे, अवघट तान मान बंधाने मोहित विश्व चरण न्यासे, मोहन लाल गोवर्धन धारी, ऋजिवत छैल सुधर लासे, अपने कंठ की श्रम जल दल मिल माला देति कृष्णदासे, ततथई रास मंडल में बने नाचत पिय के संग प्रीतम प्यारी, गावत सरस सुजात मिलवत चपल कुटिल ब्रोह अनियारी, मालव राग अलापति भामिनी लेति उरप नागर नारी, प्यारी के संग वेणु बजावत सुघर राय श्री गोवर्धन धारी, कृष्णदास प्रभु सौभग सीवा, सब युवतिन में सुकुमारी, जोड़ी अद्भुत प्रगटित भूतल केली कला रस मनुहारी, चंद गोविंद गोपी तारा गण बने रास में बनवारी, मुख प्रताप रंजित वृंदावन नवल युवती जन सुखकारी, कमल नयन कमनीय मनोहर मन हरणी गोकुल नारी, हस्त कमल पर गलित कुसुम दल नृत्यमान प्रीतम प्यारी, रसमय रास रसिकनी भामिनी अति रसाल बन ही बिहारी, कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि रसिक राय गिरिवर धारी, सिखवत हरि को मुरली बजावत, सप्त रंध्र पर धरत अंगुली दल कंध बाहु धरि मधुरे गावत, सरस भेद गति राग कानड़ो, गति विलास वर नयन नचावत, कृष्णदास बलि बलि वैभव की, गिरिधर पिय प्यारी मन भावत। सो या प्रकार बहुत कीर्तन कृष्णदास जी गाए। तब श्याम कुमार मृदंग बहुत सुंदर बजायूं। सो श्री गोवर्धनधर श्री स्वामी जी सगरे ब्रजभक्तन सहित पास अद्भुत नृत्य किए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभुन की कानी ते कृष्णदास पर श्री गोवर्धनधर ऐसी कृपा करते, ता पाछे श्री गोवर्धनधर श्री स्वामी जी सहित सगरे ब्रजभक्त अंतर्ध्यान भये। तब कृष्णदास और श्याम कुमार मृदंग लेके गोपालपुर को पाछे आए और कृष्णदास ने समय समय के कीर्तन किए।